हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साइंस और मैथमेटिक्स की कक्षाएं लेकर के आता हूं। जैसे कि एलडीसी एग्जाम के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, थर्ड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स और साइंस, और साथ ही साथ आप लोगों का, जैसा कि बार बार कमेंट्स के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे अपडेट करवाया जा रहा था कि सर फोर्थ ग्रेड के लिए जो साइंस और मैथमेटिक्स का कंटेंट है वो आप उपलब्ध करवाइए, क्योंकि आपने जो पिछली एलडीसी भर्ती हो, चाहे लैब असिस्टेंट हो, चाहे पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, कांस्टेबल हो, उसमें जो भी चीजें आपने साइंस और मैथमेटिक्स के लिए बताई थी उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे आई है और हम जो है एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाए हैं। और कई विद्यार्थी हमारे एलडीसी एग्जाम में, लैब असिस्टेंट में, पटवारी में, ग्राम सेवक में, जूनियर अकाउंटेंट में सेलेक्ट भी हुए हैं। तो लगातार आप लोगों की डिमांड को देखते हुए आप ही लोगों के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को किस प्रकार से तैयार करें। और आपकी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 19 से लेकर 21 सितंबर 2025 में आपका एग्जाम है, तो अभी आपके पास में एक अच्छा खासा समय है। 6 महीने आप पर्याप्त जो है होते हैं इतने पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए। और कैसे तैयार करें, कहां से पढ़ें, वो सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। आपको बताया जाएगा कि गणित और विज्ञान दोनों के मिला के जो 30 नंबर बन रहे हैं, उस 30 में से 30 लाने हो तो हमें किस प्रकार से तैयारी करनी होगी, क्योंकि हमारे कई विद्यार्थियों ने पूरा पूरा स्कोर प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अब आगे की तरफ। सबसे पहले थोड़ा सा पैटर्न के बारे में बात कर लेता हूं। हालांकि मुझे पता है आप सभी लोग इसके पैटर्न से, इसके स्कीम से जो है अवगत हो चुके हैं। देखिए, सामान्य हिंदी आएगी आपके 30 नंबर की, मतलब 30 प्रश्न आएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, 120 अंक है तो ऑब्वियस सी बात है। फिर अंग्रेजी आएगी लगभग 15 प्रश्न के आसपास। फिर सामान्य ज्ञान तीसरे नंबर पर है, जिसके अंदर कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि भूगोल की बात करें तो वो आएगी 10 अंक की। फिर इतिहास, कला और संस्कृति जो राजस्थान की आएगी 10 अंक के आसपास। भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य व्यवस्था, ठीक है, जिसमें राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों 10 अंक के आसपास। फिर सामान्य विज्ञान जो आपके 5 नंबर की आएगी। फिर आपके समसामयिकी घटनाएं, करंट अफेयर्स जो 10 नंबर का रहेगा। बेसिक कंप्यूटर जो आपका 5 नंबर का है। और गणित जो सबसे ज्यादा नंबर की है, हिंदी के बाद में जो सबसे ज्यादा नंबर अगर किसी सब्जेक्ट के हैं तो वो है भैया जी आपके गणित के। और गणित विषय ही टफ है, क्योंकि आपका हिंदी के अंदर आप जो है विलोम शब्द रट्टा मान लोगे, पर्यायवाची रट्टा मान लोगे, अनेकार्थक शब्द रट्टा मान लोगे, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द रट्टा मान लोगे। लेकिन जब गणित की बात आएगी, क्या रट्टा मार के जाओगे, क्या टिक करोगे, वहां सीधे सीधे कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो 25 नंबर का भैया ये कंटेंट है और 5 नंबर की आपकी विज्ञान है। ठीक है, बाकी पोर्शन आपका हिंदी, इंग्लिश, इन सभी के लिए मैं किताबें सभी के लिए बताने वाला हूं। जो बेस्ट रिसोर्सेज है वो सब बताऊंगा। 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 प्रश्न, यानी कि 1 मिनट में एक प्रश्न आपको करना होगा। क्लियर? चलो थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। देखो, अच्छा ये 120 नंबर का नहीं है भाई, तो देखो 120 तो क्वेश्चन है, नंबर आपके जो है 200 नंबर के आसपास है। और सभी क्वेश्चंस जो है इक्वल मार्क्स के हैं, तो आप 120 का भाग 200 में दे देना, एक क्वेश्चन एक नंबर से ज्यादा का है। ठीक है, हाँ 80 नंबर ज्यादा बन रहे हैं, तो 80 मतलब कि आप वापस से जो है बांट दीजिए उसमें, तो लगभग एक नंबर से ऊपर जाएगा। फिर सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और 2 घंटे मिलेंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है आपकी। और जो पेपर का स्टैंडर्ड रहेगा यानी क्वेश्चंस का, वो सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी 10वीं लेवल तक का रहेगा। ठीक, चलो वो 200 नंबर वाला है। एक्चुअली इससे जस्ट पहले एलडीसी का वीडियो रिकॉर्ड किया है मैंने, तो वहां पर ये है कि इक्वल इक्वल नंबर चलता है, इसलिए वही चीज दिमाग में आ गई। चलो कोई नहीं, 200 नंबर का है भाई आपका पेपर, तो ठीक है। अब हिंदी के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो देखो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब चीजें जो है ना, पूरा पाठ्यक्रम, ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपके जो राजस्थान के अंदर आरबीएससी की 9वीं से लेकर 12वीं बोर्ड तक की एक हिंदी व्याकरण की किताब चलती है। ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता भी देता हूं, हमारे पास सभी उपलब्ध है और इसकी पीडीएफ भी मेरे पास उपलब्ध है, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। एक बार मैं आपके सामने पहले हिंदी की किताब लेके आ जाऊं, है ना। ये रही, ओके, ये रही, है ना।
और एक और चीज आपको बतानी पड़ेगी, राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं वो भी लेके आ जाता हूं आपके सामने। आ, ठीक है, बाकी तो ठीक है। देखो, ये देखिए, ये है भैया हिंदी की, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स ही बताऊंगा आपको, ये हिंदी की किताब है, ठीक है। और इसका कवर हो सकता है अभी जो है व्हाइट कलर का आ गया है, ये पुरानी है, अभी जो नई वाली आ गई है। लेखक लेकिन वही है, सोहन दान चारण जी है, डॉक्टर सोहन दान चारण जी लिखा हुआ होगा। ये 9वीं से 12वीं तक के लिए कॉमन चलती है। इसकी पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है, मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा। राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद इंग्लिश के लिए अगर बात करें, तो इंग्लिश के लिए जो है मुझे जो अपने अकॉर्डिंग अच्छी लगती है वो है एसपी बख्शी सर की किताब। बहुत ही शानदार किताब है, ये भी मेरे पास उपलब्ध है, मैं बता ही देता हूं। ठीक है, अच्छी चीज है तो उसको रिकमेंड करने में कोई तकलीफ नहीं है मुझे, है ना, क्योंकि ये चीजें मैंने भी कहीं ना कहीं पढ़ी है, मुझे अच्छी लगी है। और साथ ही साथ जो हिंदी मीडियम से है और इंग्लिश तैयार करना चाहता है उसके लिए ये किताब बहुत अच्छी है। आरएएस तक के लिए जो है ये किताब पढ़ी जाती है, एसपी बख्शी साहब की किताब है, मैंने भी उसी के लिए पढ़ी है ना। बहुत अच्छी किताब है और प्रोफेसर है ये साहब, ठीक है। और अपने राजस्थान के अंदर ही जो है ये अलग अलग कॉलेज में रह चुके हैं, सीकर, बूंदी, करौली, यहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं ये। और आरएएस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन बहुत अच्छे से और हिंदी और इंग्लिश में इसके नियम समझाए गए, ही इंग्लिश में लिखी गई है बेसिकली ये, तो बहुत काम की चीज है ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, एसपी बख्शी साहब से। चलिए, ये लो, क्लियर। इसके बाद में भूगोल की बात करें, राजस्थान के भूगोल को लेकर के आपके मन में बिल्कुल असमंजस चल रही होगी, नए जिले बने हैं, क्या करें क्या नहीं करें। कुछ भी नहीं करना, चुपचाप से पुराना पढ़ते रहो, ठीक है। अगर कुछ अपडेट आएगा तो बीच में आपको भी पता चल जाएगा, तब आप नया पढ़ लेना। अभी तक कोई आंकड़े आए नहीं तो क्यों फालतू परेशान होना, पुरानी चीजें ही पढ़ते रहो, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है अभी भी, तो वही चीजें पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए, बाकी इसके लिए जो है आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। और राजस्थान के बारे में तो राजस्थान की चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, कुछ भी समझने के लिए मेरा ये रिकमेंडेशन रहता है कि सबसे पहले आप राजस्थान अध्ययन की किताबों को जो है जरूर पढ़ें। राजस्थान अध्ययन की किताबें 9 से लेकर 12 तक की जरूर पढ़ें। अगर आप इन किताबों को पढ़ लेंगे, राजस्थान का बेसिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी राजस्थान के प्रति समझ विकसित हो जाएगी। मैं आपको ये भी किताबें बता देता हूं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली बोल रहा हूं, मैंने खुद ने पढ़ी है और ये अभी आपको पढ़ा भी रहा हूं। आप यूट्यूब पर जाकर देखिए, कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन की जो ये किताब है, ये पूरी लाइन टू लाइन इसकी पीडीएफ ला करके आपके सामने एक एक लाइन पढ़ करके समझाई है आपको पूरी कक्षा 9। इसके बाद अभी कक्षा 10 चल रही है जिसमें 4 चैप्टर हो चुके हैं, आप जाकर के पढ़ सकते हैं और आप खुद भी ये किताब खरीद के पढ़ सकते हैं। इसके बाद में मैं ये 6, 7, 8 की जो हमारा राजस्थान के नाम से किताबें हैं, जिसमें से सीधा सीधा आरएएस एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है कई बार, तो ये किताबें भी आप लोगों को मैं पीडीएफ के माध्यम से यहाँ उपलब्ध करवा के पढ़वाने वाला हूं और बकायदा आपको जो है पढ़नी पड़ेगी भाई, तो ये आप वहां से भी तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, ये रहा राजस्थान का पूरा आर्ट एंड कल्चर, तो ये मैंने बता दिया, राजस्थान अध्ययन की किताब पढ़ लीजिए। और इसके बाद में आप जो है कोई भी एक अच्छी गाइड ला सकते हैं जो राजस्थान के जीके को बहुत अच्छे से कवर करती हो, जैसे कि लक्ष्य की गाइड जो है थोड़ी सी अच्छी आती है, ठीक, मेरे अकॉर्डिंग, मैंने मेरी बताई है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान के लिए ये पूरा इंग्लिश में है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर संविधान का परिचय आपको पढ़ना है, आधारभूत उसके लक्षणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, राज्य के प्रशासन के बारे में, राज्य के अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, और इसके बाद में आपका जो है न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, जिला स्तर पर जो न्यायिक ढांचा है, सूचना का अधिकार, ये सब आपको पढ़ना है। ये पढ़ने के लिए आपको जो है राजस्थान में किसी भी टीचर के आपको नोट्स उचित लगे तो उनसे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपके लिए ये पोर्शन ग्राम सेवक के अंदर भी था, आरएएस में भी है, तो यूट्यूब पर मेरी एक लॉन्ग क्लास अवेलेबल है जिस पर अभी 60,000 से ज्यादा व्यू है। और ग्राम सेवक का जो मेंस का एग्जाम आयोजित हुआ था उसके लिए तो लगभग सभी बच्चों ने वही वीडियो देखी थी, ठीक है, तो आप भी वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी इसके लिए भी हम नोट्स वगैरह जो है हमारे पास उपलब्ध है तो हम आपको अवेलेबल करवाएंगे, ठीक। इसके लिए आप हमारे प्रीतम एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जैसे ये जो राजस्थान अध्ययन की जितनी किताबें इनकी पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है, ये इंग्लिश की किताब की, हिंदी की किताब की ये पीडीएफ अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर के पेपर सभी अवेलेबल है, तो वो आप चीजें प्राप्त कर सकते हैं।
इसके बाद सामान्य विज्ञान, अरे भैया ये तो 5 नंबर का पोर्शन है, और अगर आपको जितने नोट्स हम दे देंगे उतना पढ़ लिया, 5 के 5 पूरे हो जाएंगे, क्योंकि बता दिया आपको एलडीसी के फीडबैक आज जाकर के खुद देख लो, क्लास अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। ये सब पढ़ाया हुआ है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन, नियम, आनुवांशिकी से संबंधित शब्दावली, मानव शरीर, संरचना, अंग तंत्र, ये सब कुछ विथ डायग्राम वगैरह बहुत स्ट्रक्चर वे में पढ़ा रखा है। और ये सब चीजें आप लोगों के लिए नोट्स फॉर्मेट में भी वापस से हम अवेलेबल करवा रहे हैं, बहुत ही शानदार रंगीन नोट्स अवेलेबल करवाऊंगा और बढ़िया से आपके लिए, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर्स के लिए तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। हर जगह मैं यही कहता हूं, करंट अफेयर्स के लिए जब भी मेरे से कोई विद्यार्थी पूछता है, मैं एक ही रिकमेंडेशन देता हूं, करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, जो अच्छा लगे वो, और साथ में मंथली कोई भी एक मैगजीन, प्रतियोगिता दर्पण, मूमल वगैरह फॉलो कर सकते हो, ठीक। इसके बाद आपका कंप्यूटर का बेसिक पढ़ना है, तो कंप्यूटर के बेसिक के लिए जो है एक धर्मेंद्र कुमार यादव सर की किताब आती है, वो भी मेरे पास अवेलेबल है, बता देता हूं, ठीक है। काफी अच्छे से उन्होंने जो है किताब लिख रखी है, और पढ़ सकते हैं आप वो किताब, आपकी इच्छा हो तो। बाकी मेरे घर का कुछ नहीं जा रहा है भाई, है ना। ये तो क्वेश्चंस की है, इसी टाइप की जो है आती है, धर्मेंद्र कुमार यादव नाम लिखा हुआ होगा ऊपर, लेखिका मनीषा यादव के नाम से। उन्होंने कंप्यूटर के लिए अच्छी जो है किताब लिख रखी है। ये तो क्वेश्चंस की किताब है, मतलब ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है उनकी, और एक थ्योरेटिकल बुक भी पूरी उनकी आती है, वो आप पढ़ सकते हैं, उसमें ये सब बेसिक चीजें दे रखी है। फिर गणित का पोर्शन ये आप लोगों का पूरा करवा दिया जाएगा। इसकी क्लासेस जो है अभी ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल भी है, आंकड़ों का चित्रण वगैरह ये सब चीजें, और अदरवाइज आप लोगों के लिए प्रॉपर इस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट क्लासेस आप लोगों को अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। ये सब चीजें, ये 25 नंबर का पोर्शन और 5 नंबर की गणित, सॉरी विज्ञान, और आपका राजस्थान का जो आपका पॉलिटी वाला पोर्शन है वो आपको कंप्लीटली हम अवेलेबल करवा देंगे। बाकी राजस्थान के जीके को समझने के लिए तो आपके राजस्थान अध्ययन की जो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती है डेली 9 बजे, वो आप अटेंड करिए, आपका काम अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को जो ये नोट्स वगैरह अगर चाहिए है तो जल्दी से इस वीडियो के अंदर कमेंट करके बताएंगे, ताकि हम आप लोगों के लिए उतनी ही जल्दी लेकर के आवे। और पूरी कोशिश करूंगा कि जो आपका आज क्या तारीख हो गई है अभी, मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है कि हमारी टीम इसको बाद में अपलोड करे, लेकिन आज जो है 10 मार्च को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, मैं खुद एज ए लैब असिस्टेंट हूं, साथ ही साथ आईआईटी जोधपुर से बीएस इन डाटा साइंस एंड एआई जो है मेरा रन है, अभी परस्यूइंग कर रहा हूं मैं, तो उस वजह से थोड़ा सा कम समय होने के कारण आज 10 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आगे हो सकता है कि 10 से 15 दिन के अंदर ये चीजें मैं आपको अवेलेबल करवा भी दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट। और इसमें ये ध्यान रखना, छोटी भर्ती जरूर है लेकिन बहुत अच्छी वैकेंसी है। क्यों? क्योंकि एक तो पद ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा पद है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें नौकरी लग जाइए, उसके बाद आप आगे तैयारी करिए ना। हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। तो दोस्तों, इसकी तैयारी करने के बाद आप आरएएस भी बन सकते हैं, आईएएस भी बन सकते हैं, और आप इससे बड़ा कोई स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जरूरी है क्या इसी पद पे बने रहोगे? नहीं। और हमेशा छोटी चीज को ग्रैब करने की कोशिश करो, ताकि छोटा छोटा करते करते बड़े पदों पर पहुंचे, ठीक है। आप चपरासी बन जाइए, उसके बाद में आप जो है 12वीं पास है तो आप एलडीसी बन जाएंगे, 12वीं एलडीसी के बाद में आप यूडीसी बनेंगे। तो हर चीजें आगे है, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आप आगे जाएंगे। और आखिरकार सरकारी नौकरी है दोस्तों, बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा अगर आप कम एज में लग जाएंगे तो, है ना। और किसी की एज हो गई है तो भी भैया फायदा ही है, आगे आरएएस फर्स्ट ग्रेड थर्ड ग्रेड किसी न किसी की तैयारी कर पाओगे, कम से कम घर वालों से तो पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, इतने तो फ्री हो जाओगे। किसी भी जगह पोस्टिंग मिलेगी, वहां अपने खुद के दम पर रहोगे, फिर वहां बैठे बैठे पढ़ो पढ़ाओ, जो करना है कर सकते हो आप काम आगे, है ना। चलिए, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अब आगे क्लासेस में।